नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मित्रों, हम बार-बार खबर की शुरुआत यहाँ से करते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है। और सचमुच मध्य प्रदेश अजब और गजब है। यहाँ जो राजनीति का रवैया है, तरीका है, वो भी अजब और गजब है। और यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी अजब और गजब हैं। और जो पुलिस है, वो तो महा गजब है। कभी तो वो हथेली पे सरसों जमा देती है और अनेक बार वो कुछ ऐसा कर जाती है, जिससे हमें बार-बार खबरें बनाना पड़ती हैं। और फिर आप भी कहते हैं कि सचमुच अजब और गजब है। ये मामला भी कुछ ऐसा ही है। मामला मध्य प्रदेश के धार जिले से है। धार जिले में एक सीट है धर्मपुरी। धर्मपुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं ये कालू सिंह ठाकुर। कालू सिंह ठाकुर को एक महिला, जैसा कि वे अब फरमा रहे हैं, हनी ट्रैप को लेकर ब्लैकमेल कर रही है। और ब्लैकमेल छोड़िए, 2 करोड़ रुपए की डिमांड उसके द्वारा की जा रही है। वो लगातार इनके चरित्र हनन की धमकियाँ दे रही है, चेतावनी दे रही है। और बावजूद इसके जो विधायक जी हैं, अलग-अलग दरों पर थाने पहुँच रहे हैं, वो एसपी से गुहार लगा रहे हैं, वो मुख्यमंत्री के दरबार में जा रहे हैं। लेकिन बड़ी मुश्किल होती चली गई, बहुत कठिनाई, और अंततः विधायक जी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। और विधायक जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर जो बातें कहीं, जो एक पूरे का पूरा जो घटनाक्रम बताया है, चौंकाने वाला है। विधायक जी ने बताया कि उनके अपने जो निर्वाचन क्षेत्र है, वहाँ कोई एक महिला आई थी। उसका कहना था कि वो पीड़ित है, परेशान है। उसके साथ कोई युवक भी पहुँचा हुआ था। और बकौल विधायक इन्होंने बुधवार बुधवार को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। धार में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इनकी अपने क्षेत्र में। और वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये खुलासा किया है कि वो आई, उस दिन वो भोपाल में थे और उसने कुछ डिमांड की कि 15,000 रुपए की मदद चाहती है। तो वो चूँकि नहीं थे और फिर वो उन्हीं के जो ठिकाना है जहाँ ये जो क्षेत्र के लोग आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं, तो ठहर गई, रुक गई। और बाद में फिर वो विधायक जी से मिलने भोपाल आ गई। भोपाल आई तो उन्होंने 15,000 रुपए देने में तो असमर्थता ज़ाहिर कर दी, लेकिन 1,000 रुपए दे दिए। और उसके बाद जो विधायक जी कह रहे हैं, सिलसिला शुरू हुआ कुछ ब्लैकमेलिंग का। और ब्लैकमेलिंग ऐसी कि पैसों की डिमांड, धमकियाँ, चेतावनियाँ कि यदि आप नहीं समझ पाए तो फिर जानिएगा, और हम आप हमें कहीं जो है शोषण करना चाहते थे, इस तरह के हम आपको उससे बख्शेंगे नहीं। और बड़ा एक विधायक जी तत्काल जो है पुलिस में पहुँचे। जो कह रहे हैं विधायक जी, पुलिस में सुनवाई नहीं, उन्होंने एसपी से कहा। और एसपी ने क्या कुछ कहा, वो बड़ा चौंकाने वाला है। जो हमारी आपने हेडलाइन, हम उसका जो है सब हेड देखा है, उसमें जो वो बात कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो बहुत विस्मित करता है, हैरत करता है। और विधायक जी लगातार बता रहे थे कैसे उन्हें हनी ट्रैप में फँसाने की एक कोशिश चल रही है, बार-बार वहाँ कैसे उनको उलझाया जा रहा है। और वो पूरा जैसा था कि ये मामला 23 दिसंबर धामनोद कार्यालय पर पहुँची थी, वो जो ये क्षेत्र में आता है, सहायता माँगने के लिए। और फिर चूँकि विधायक जी ने कहा भोपाल में थे, फिर महिला जो है वो कार्यालय में रुक गई, फिर उसके बाद भोपाल किराए का मकान लेने और सामान पहुँचाने की बात कही। फिर वो अगले दिन भोपाल निवास पर पहुँची, 15,000 रुपए माँगे, विधायक जी ने 1,000 रुपए देकर लौटा दिया। और इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ उन्हें बदनाम करने का और उन्हें ब्लैकमेल करने का। अब कल्पना करिए, ये मध्य प्रदेश में मोहन यादव की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और मध्य प्रदेश में ये सरकार जो बीजेपी की है 2003 से है, लगातार है। 2003 से 2026 चल रहा है। यदि वो 2018 का एक जो दौर था, जब बीजेपी कुछ नंबरों से पीछे रह गई थी, शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में जो चुनाव हुआ था, और फिर कमलनाथ सरकार बनाने में सफल हो गए थे, और सफल होने के बाद 15 महीने उन्होंने सरकार चलाई थी। और उसके बाद सरकार चली गई थी और फिर शिवराज सिंह चौहान आ गए थे। और 2023 का जो चुनाव हुआ विधानसभा का, उसमें एक शानदार जीत बीजेपी ने, 160 प्लस सीटें जीतकर पुनः सरकार बनाई। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं और 2 साल से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है। और 2 साल से ज़्यादा का जो मोहन यादव सरकार का समय है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था और खासकर जो पुलिस से जुड़े मसले मामले,
रोज सुर्खियों में रहते हैं, अलग-अलग उनके अपने क्षेत्र से जो आते हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि मोहन यादव गृह महकमे के उन्हीं के पास है, गृह महकमा उन्हीं के पास है। 1 दर्जन विभाग हैं और सिलसिला क्या है कि उनके अपने विधायक। और ये शिकायत आम है, ये तो एक बहुत छोटा-सा उदाहरण है। और ये मिले थे मुख्यमंत्री से, उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया था, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद पुलिस ने मामला मुकदमा दर्ज किया है। और जो इसमें रोचक और दिलचस्प बात है, जब एसपी से ये मिले थे, खुद इन्होंने खुलासा किया है विधायक महोदय ने कि जब वो मिले थे सहायता माँगने के लिए और उन्होंने कोशिश की थी, तो एसपी ने कहीं ये कह दिया था कि जाँच हुई तो आप खुद ही ना फँस जाएँ, आप उलझ सकते हो। मतलब यानी बोलती बंद कराने का प्रयास हुआ था। एक टका सा जवाब उनका था कि जाँच हो जाएगी। यानी कि आपने अभी तो शिकायत कर रहे हैं विधायक, यदि दाल में कुछ काला होता, इतना खुलकर क्या कोई बोलेगा, इतना खुलकर आएगा? यदि कोई ऐसे प्रमाण हो, कुछ हो, और यदि हैं कहीं महिला के पास, जैसा कि एसपी ने उनसे कहा कि जाँच की जाएगी तो फिर ऐसा ना हो कि आप ही फँस जाएँ, आप ही उलझ जाएँ। बहुत कुछ कहता है ये सारा घटनाक्रम। और ये आप ध्यान करिए मित्रों, ये मुख्यमंत्री के चाचा के बेटे, चचेरे भाई, उनके उनके साथ में एक बड़ी ठगी हुई थी। उन्होंने एक ज़मीन खरीदी थी, अभी आपको याद है। और उन्होंने, भाई नहीं है उनके, ये जो मुख्यमंत्री के कज़िन हैं, उन्होंने एक शिकायत की थी, उज्जैन के उन्हैल थाने में। 1 नवंबर को की गई थी वो शिकायत। और उसके बाद से 1 नवंबर से जिसने फ्रॉड किया, एक करीब 2.5 करोड़ रुपए की ज़मीन बेचकर फर्जी कबाड़ा कर कर भाग गया, खड़ा हो गया, वो चला गया। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी सब सारा कुछ। और वहाँ की जो पुलिस है, अब तक नहीं ढूँढ पाई उस जो फ्रॉड करने वाला, सीहोर का पता दिया था, फर्जी आधार कार्ड, एक ज़मीन पूरी बेच डाली, कई बीघा ज़मीन। और वो बीघा ज़मीन जब बहुत सारी गए ये माननीय जो मुख्यमंत्री जी के कज़िन, तो वहाँ पता चला कि वो तो कोई और का कब्ज़ा है। और बहुत तो विवाद उस पे चलता रहा, अभी भी है, कोर्ट कचहरी चल रही है। जो जिनकी ज़मीन, जिन्हें मिला हुआ है वो ज़मीन का पट्टा, वो कोर्ट में लड़ रहे हैं। और उनके पास में 60 के दशक का पट्टा है। सारे पूरे के पूरे पेपर है, उसको कब्ज़ा लेने के लिए बाकायदा जो अफ़सर हैं वो पहुँच गए थे दिलाने के लिए, देने के लिए। उस जो पीड़ित पक्ष ने ब्लेम्स किए थे कि कैसे उसको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, करोड़ों की ज़मीन कौड़ियों के मूल्य लेने की कोशिश की जा रही है। तो ये है। आप बताइए कि 1 नवंबर को खुद मुख्यमंत्री के भाई ने रिपोर्ट की, एफआईआर की, खबर हमने आपको दिखाई है। 1 नवंबर से क्या हुआ, 1 नवंबर से 1 दिसंबर, 1 दिसंबर से 1 जनवरी, और आज क्या तारीख है? 15 जनवरी। 2.5 महीने हो गए, कोई सुराग नहीं है। ना उस बैंक का पता चल पाया जिस बैंक में वो चेक्स गए थे, खाता कैसे खुला था उस शख्स का, कैसे उसने वो सारी की सारी राशि 40 लाख रुपए जो है चेक के माध्यम से दिए गए थे। 1 करोड़ 2 करोड़ 1 लाख रुपए नकद भुगतान किया गया था, अलग-अलग चेक थे, 40 करोड़ का, 40 लाख का एक चेक, 10 लाख का एक चेक, कुछ पता ही नहीं चल पाया। तो ये मध्य प्रदेश की पुलिस अजब है, गजब है। और ये जो मामला है विधायक जी वाला, ऐसे बहुत मामले हैं, बहुत से किस्से हैं, बहुत सी कहानियाँ हैं। और कहीं कोई नतीजा नहीं निकलता है। जब मर्ज़ी मर्ज़ी होती है पुलिस की। अभी देखिए ना, भोपाल में हुआ है। भोपाल में क्या हुआ है कि जो अ, यहाँ नगर निगम द्वारा किराए पे दिए गए स्लॉटर हाउस से निकलता है गौ मांस, बड़ी खेप गौ मांस की। पुलिस मुख्यालय के सामने वो ट्रक को पकड़ा जाता है, सैंपल लिए जाते हैं। और वो ट्रक अपना जो डिलीवरी देने निकल जाता है, उसके पास में नगर निगम के द्वारा दी गई जो एक क्लीन चिट होती है, जो पत्र होता है, वो होता है, चला जाता है। और बाद में जब उस सैंपल्स की जाँच की जाती है तो गौ-मांस निकलता है, हंगामा चल रहा है, जबरदस्त एक बीजेपी में ही आपस में द्वंद है, शिकवे, शिकायत, इस्तीफों तक भी बात पहुँची है, महापौर से इस्तीफा माँगा जा रहा है, एफआईआर की माँग की जा रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कोई नतीजा नहीं, सब खामोश हैं, सब चुप हैं। टॉप टू बॉटम जो पार्टी विद द डिफरेंस कहती कहती रही अपने आप को, अब तो सब कुछ उल्टा-पुल्टा है। कहीं कोई ना पार्टी है, ना कोई डिफरेंस। सब कुछ, सब कहते हैं ना कि भांग वाला कुआँ, मैं कहता हूँ वैसा है कि भांग ही भांग है, पानी नहीं। हम कहते हैं ना कुएँ में भांग नहीं, भांग वाला कुआँ। तो सब कुछ यही है, सारा कुछ ऐसे ही है। और जहाँ जो आपको समझ आए, सूझ पड़े, बूझ पड़े, जहाँ अगर आपको किसी विपक्ष को कुचलना है, दबाना है तो कुचल दीजिए। अगर आपको कोई एक्सपोज़ कर रहा है तो उसे कुचल दीजिए, दबा दीजिए। लेकिन अपने हैं तो उन्हें कैसे बचाना? आप देखिए ना क्या हो रहा है इंदौर में। 23 मौतें हो चुकी हैं। राहुल गांधी आ रहे हैं 17 तारीख को वहाँ आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए। और एक 20 दिन से ज़्यादा का वक़्त हो चुका है, वो मौतों का सिलसिला शुरू। और पानी वहाँ जो दूषित है, देश के सबसे स्वच्छ
जो शहरों में से एक इंदौर, बार-बार खिताब जीतने वाला, 8 बार खिताब जीतने वाला इंदौर। वहाँ 2 साल से स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा था, ये शिकायतें, 3 साल से स्वच्छ पेयजल नहीं मिल रहा था, वो जो भागीरथपुरा है। 23 मौतों का हम आंकड़ा हो चुका है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं आईसीयू में। लेकिन वही है कि सैयाँ भय कोतवाल तो डर काहे का। वहाँ के जो इंदौर के प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो विपक्ष को कह रहे हैं कि बेशर्म हो गया है विपक्ष, सवाल करता है, राजनीति करता है, चाहे मुख्यमंत्री हो या वहाँ जो स्थानीय जो विधायकगण हैं, जो मंत्रिमंडल में है, वो यही कह रहे हैं, यही फरमा रहे हैं और है सिलसिला। कुल मिलाकर वही है कि सैयाँ भय कोतवाल तो डर काहे का। खबर सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो इस वीडियो के कमेंट में राय प्रकट कीजिएगा, अपनी टिप्पणी कीजिएगा और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इस्तेमाल रखिए, देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।